नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रयास कोचिंग सेंटर। मैं भूपेंद्र कुमार हरसवाल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्क एंड टाइम। और इसका एक लेक्चर हम बना चुके हैं जिसमें हमने इस टॉपिक के ऊपर इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे संबंधित एक टाइप हमने जो इसको कवर किया है, जिसमें हमने जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। और आज हम उसका नेक्स्ट टाइप को देखने वाले हैं। और जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का जो टाइप है वो टाइप नंबर 2 है। और यहाँ पे हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेजेस, मजदूरी पे आधारित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ठीक है। और जो कल की जो वीडियो है वो पार्ट 1 बनाया है, उसका पूरा बेसिक समझाया है मैंने उसको। और उस पूरे बेसिक वाली जो वीडियो है उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ही चेक कर लेंगे। और मैंने उसमें जो है एक टाइम स्पैन भी दिया है। ठीक है। आप उसमें जो है उस टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो भी उसमें देखना चाहते हैं, जो भी उसमें टॉपिक या जो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप उस वीडियो के अंदर जो है चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे हम जो है आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। और जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं चैप्टर बनाता हूँ, उसको आप जो है हमेशा ही उसको चेक किया करें, जिससे कि आपको जो है अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार उसको आप चेक कर सकें, यानी कि पढ़ाई कर सकें जो आपको देखना है। हो सकता है कि आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आसान लग रही हो, लेकिन धीरे धीरे हम जो है एक बेसिक लेवल से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इस बेसिक लेवल से बढ़ते हुए आगे फिर हम एक जो मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके सभी एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी में यूजफुल होंगे। जैसे आपका उत्तराखंड का पीसीएस का पेपर होने वाला है, तो उसमें आपका जो एप्टीट्यूड आएगा वहाँ पे भी आपके ये प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और जितने भी कैट लेवल हो गया, जितने भी लेवल हैं, जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, तो वहाँ पे ये सभी टॉपिक देखने को मिलते हैं। और हम एक बेसिक लेवल से ले जाके इसको जो है एक हाई लेवल तक जो है सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके बेसिक को समझ के, ठीक है, दो दो चार चार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा के एक अच्छे लेवल पे बाद में हम जो इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको इस हमारे चैनल पे आपको जो है पूरा का पूरा एक चैप्टर वाइज और एक टॉपिक वाइज कैटेगरी में जो है आपको यहाँ पे चैनल में सारी चीज़ें मिलेगी। और एक कैटेगराइज मैनर में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई 2 वीडियो बनाई, शॉर्टकट सिखाया और हो गया, या टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया और हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपको एक बेसिक लेवल से लेके सभी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक जो हमारे मजदूरी पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है। तो सीधा ही मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको पढ़ देता हूँ आपके सामने। तो एग्जाम्पल में लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के फोटो सेलेक्ट किए हैं, एक फोटो लेके वहां से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन हमने देख लिया है कि भाई 2 आदमी हैं और पैसों की बात कर रहे हो और उनका समय दिया हुआ है। तो क्या सवाल है हमारा कि एक आदमी ए है, एक आदमी है ए। मैंने मान लिया कि एक आदमी ए है और ये किसी भी काम को 16 दिन में जो है 16 डेज में कर सकता है। एक आदमी है बी और ये इस काम को जो है 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है। 24 दिन में कर सकता है। और एक तीसरे आदमी की मदद ली है और उसे पूरा करने में उसने जो है उसकी मदद से जो है क्या किया, एक 8 दिन में पूरा काम निपटा दिया। तो हम तीसरा आदमी को भी इनके साथ शामिल कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ तीसरा आदमी क्या है, सी है। तीसरा आदमी क्या है, सी। तो जब तीसरा आदमी भी आ जाएगा तो यानी कि तीनों मिलके इस चीज को करेंगे और तीनों मिलके इस काम को पूरे को 8 डेज यानी कि 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो जो मैंने एलसीएम मेथड कल आपको सिखाया है, ठीक है, उसी को यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो इन्होंने टोटल जो इनको पैसा मिलने वाला है वो इन्होंने बताया है
960, 960 मिलने वाले हैं। और इसके जो ऑप्शन है, इसके आप ऑप्शन यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन में आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 155 रुपीज़, ठीक है ना, कि जो तीसरा आदमी यानी कि सी का पूछा है, तो सी को क्या मिलेगा, तो 155, 165 रुपीज़, ठीक है। और दूसरा आपका 160 रुपीज़, और तीसरा आपका 150 रुपीज़, ठीक है। ये आपके जो है ऑप्शन है। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो सवाल क्या है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, और इसने इस पूरे काम को करने के जो है पूरा का पूरा जो काम करने के जो रुपए ले रहा है 960 रुपए ले रहा है, और काम के अनुसार इसको आपस में बांटना है। तो जो मैंने कल एलसीएम मेथड सिखाया उसी से हम इसको ले लेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे, और इन सब का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 48, ठीक है। तो 16 से इसको भाग करेंगे हम यहाँ पे, तो जो इसकी एफिशिएंसी है 16 3 48, यहाँ पे आ जाएगी 16 3 48। तो ये आ गई ए की एफिशिएंसी, और बी 24 से इसको डिवाइड करूंगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और इससे डिवाइड करूंगा इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 6 48, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या करना है कि ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आपको पता होना चाहिए बस। और उस रेशो में जो आपको यहाँ पे 960 रुपए दिए हुए, इस रेशो में इसको बांट देना है। तो देखो ए की एफिशिएंसी मिल गई आपको, बी की एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है, और सी की एफिशिएंसी नहीं पता। जो 6 ये तीनों की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कि जो एक दिन का जो कार्य होता है वो एफिशिएंसी है। कल मैंने आपको बताया था कार्य क्षमता, ठीक है। तो एक दिन में जितना भी कार्य होता है, एक दिन में, एक घंटे में, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पे क्या है, तीनों की एफिशिएंसी है, इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो 6 3 और 2 5, 6 में से 5 गया 1, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जानी है, 6 - 3 + 2 यानी कि 1 आ जानी है, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो रेशो क्या बन जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। तो 3 2, और आपका क्या आ गया यहाँ पे, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, सी का निकालना है कि 960 रुपए में सी को कितना रुपया मिला। तो बस ये आप जानते हैं, तो 1/3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। इससे 1/1 सी का अनुपात बटे अनुपातिक योगफल, ये आपने पढ़ा हुआ है, इंटू क्या करेंगे, टोटल जो मनी दी गई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 6 से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सी का हिस्सा, ठीक है, कि सी को कितना हिस्सा मिला 960 रुपए में। तो आंसर क्या बन जाएगा, 160 रुपीज, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल लिया मैंने शुरुआत में ही। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें जो पहला व्यक्ति है उस कार्य को 8 दिन में, और दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तो वे सब मिलके एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं और वह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तब चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा इसको। तो क्या क्या दिया है, देखो डेटा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो यहाँ पे टोटल मनी दी गई है, ठीक है, कितना मिलने वाला है, वो है हमारे यहाँ पे 1200 रुपया, ठीक है। तो 1200 रुपये इनको काम लिया है इसने, और ये है हमारे पास 4 आदमी हो जाएंगे, 3 तो बोले, तो मैं इनके नाम देता हूँ। पहला आदमी सपोज करो ए है, और ये इस काम को जो है 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर अकेला मंडेगा तो 8 दिन हो गए, तो 8 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 12 दिन लेगा, जो बी है वो 12 दिन लेगा, और एक आदमी है सी, तीसरा आदमी सी मान लिया मैंने, और ये लेगा 16 डेज, ठीक है। और एक चौथा आदमी इन्होंने क्या किया, उसकी सहायता ली और काम को 3 दिन में पूरा कर दिया। तो मैं इन्हीं के साथ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया कि डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पिछला सवाल था सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अब आदमी कितने हो जाएंगे, 4 आदमी हो जाएंगे, और जब आदमी ज्यादा हो जाए तो काम जल्दी निपटेगा, ठीक है नहीं। तो देखो जरा, तो इसने कहा है
कि 3 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो क्या टाइम लगता है? इतना। ठीक है, ये प्रो हो गई प्रॉब्लम। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि जो डी है, डी को कितना पैसा मिला है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और ये इसके ऑप्शन है यहाँ पे 180 रुपया, 200 रुपया, 225, ठीक है, और 250। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो देखो जरा क्या प्रॉब्लम है कि 3 आदमी है और उन्होंने किसी काम को पूरा करने का जिम्मा लिया है, जिम्मेदारी ली है, और उस पूरे काम को करने के उन्होंने जो है 1200 रुपये लिए हैं। ठीक है, जैसे होता है कोई ठेका ले लेते हैं तो बोल देते हैं कि भाई ये काम मैं इतने दिन में इतने रुपए में कर दूंगा, बाकी लोग उसने अपने साथ में लगा लिए हैं। ठीक है, तो ए अगर करता है तो उसको 8 दिन लगेंगे, अगर अकेले बी को लगाएंगे तो 12 दिन लगेंगे, सी को लगाएंगे तो 16 दिन लगेंगे। और इन्होंने क्या किया, 3 आदमी तो लगे रहे काम पे, एक आदमी अपने साथ और लगा लिया। ठीक है, नहीं, जब एक आदमी और लगा लिया तो इनकी टीम हो गई 4 लोगों की, ए बी सी डी। ठीक है, ये प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंबाइन करना है, उनको एक साथ लेके आना है। ये प्लस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि सब लोग मिलके कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया, ये सब जब मिलके कार्य करेंगे तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको सिखाया वही तरीका लगा देंगे, सेम, कुछ नहीं करना। तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो ले लेंगे। तो 8 का, 12 का, 16 का और 3 का एलसीएम आ जाएगा, वही आएगा हमारे पास यहाँ पे कितना, 48। ठीक है, अगर 8 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 8 6 48, 6 एक की एफिशिएंसी हो जाएगी। 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ पे 4 यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और 16 तिया 48। तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी 3 आ गई, और जो यहाँ पे आएगी 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 तिया 48। तो ये 16 जो आया है इन चारों की एफिशिएंसी है। अब देखो आपको 3 की एफिशिएंसी तो पता ही है, 6 4 और 3, 6 4 3 पता है, तो तीनों को जोड़ के इसमें से घटा दो तो सीधा ही डी की एफिशिएंसी निकाल देंगे कि 16 में से 6 4 10 3 13, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ जानी है, 3 आ जानी है। ठीक है, नहीं, और 3 आ जानी है। तो पूछा क्या है कि इसका हिस्सा बताओ। तो हिस्सा बताने के लिए क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे, अभी अभी सिखाया है। तो A/B/C/D। तो यहाँ पे देखो डी का कितना है एफिशिएंसी 3, सी का कितना है, सी का भी हमारा 3 है, और यहाँ पे इसके बाद क्या है, बी का कितना है 4, और उसके बाद यहाँ पे 6 6 4 3 ये। तो ये अनुपात आ गया, डी का हिस्सा पूछा है। तो जो हमारे पास 1200 है, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, तो 16 आ गया। 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखो जरा। तो डी का हिस्सा निकालने के लिए ये डी का अनुपात और बटे में इन चारों का योगफल, 6 4 10 3 13, 13 3 16, बटे में क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई आपका ये, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से करेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 से इसको कर देंगे। ठीक है, और फिर 4 से कर देंगे इसको, 4 सत्ते, ठीक है, और 4 सत्ते हो गया, और 4 पंजे 20, ये आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो कितना आया, 225, 225 रुपया। ऑप्शन देखो, तो ये मिल गया आपको ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा समझना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो मैंने बेसिक क्वेश्चन में तरीका बताया है आपको, बस कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। और जैसे आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, रेशो बना और तुरंत बस उसको बांट दीजिए रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये दिया हुआ है कि पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, क्यू और आर ने मिलकर 8/23 भाग का काम पूरा किया। तो रुपए में क्यू की मजदूरी क्या है, ये प्रॉब्लम है हमारी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल क्या कर दिया कि यहाँ पे काम बता दिया, दो दो लोगों का कार्य बता रखा है कि क्या है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ डेज कितने दिन में एक आदमी के दिन में कार्य निपटा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो जरा, जो यहाँ पे वही है कि कुल पैसे कितने हैं, टोटल मनी यहाँ पे कितनी है, कितने रुपए में जो है काम करना है, तो इसने बताया है। ठीक है, कि वो है हमारे पास 5750। ठीक है ना, ये है। ठीक है, और क्या दिया है साथ में कि P प्लस Q जब मिलके करते हैं तो ये 19/23 भाग कार्य करते हैं। ठीक है,
भाग कार्य करते हैं, और जो Q प्लस R है, Q प्लस R है वो करता है 8/23। ठीक है, इतना भाग कार्य निपटा देते हैं जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो Q की मजदूरी बतानी है। आपके ऑप्शन इस तरीके से है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2850, दूसरा ऑप्शन है 3750, और चौथा ऑप्शन है 2750, और नेक्स्ट है हमारे पास 1000। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से हमें एक आंसर बताना है, और बताना क्या है, क्यू की मजदूरी। ठीक है, कि क्यू की मजदूरी क्या है, कि 5750 रुपये में, ठीक है, क्यू को कितना रुपया मिलने वाला है। तो देखो, जो पिछले वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है। हमें भी क्या करना है, उनकी एफिशिएंसी का रेशो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हमारा टारगेट ये रहेगा। तो चलो कर लेते हैं इसको भी। देखो देखो, हमें पी रेशो क्यू रेशो आर को फाइंड आउट करना है। एक बात जरा ध्यान रखना, जैसे इसने बोला है कि 19/23 भाग कार्य दोनों के दोनों निपटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दो लोग कार्य कर रहे हैं, एक आदमी क्या है, अब्सेंट है आर। अगर यहाँ पे जो बटे में है हमारे पास जो 23 है, अगर मैं 23 को यहाँ पे टोटल वर्क मानता हूँ, अगर मैं इस 23 को टोटल वर्क मानता हूँ, तो 23 में से 19 यूनिट जो कार्य है वो पी और क्यू ने कर दिया। ठीक है ना, 23 में से 19 यूनिट कार्य पी और क्यू ने कर दिया। तो यहाँ पे कौन बचा, आर। तो यहाँ पे आर ने कितना कार्य किया होगा, 23 में से 19 तो इन्होंने कर दिया, तो 23 में से 19 कर घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4। तो यानी कि आर ने 4 यूनिट कार्य किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही देखो दूसरे वाली लाइन में देखेंगे गौर से यहाँ पे, कि क्यू प्लस आर, जब भी दोनों को मिलकर कर रहे हैं, तो अगर टोटल कार्य 23 यूनिट है, तो 23 में से 8 यूनिट क्यू प्लस आर ने कर दिया है। तो यहाँ पे एब्सेंट कौन है, पी। तो यहाँ पे पी का कितना आ जाएगा, 23 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। 18 5 सॉरी, हाँ 15 और 8 23। ठीक है, तो 15 यूनिट जो है क्या आ जाने वाला है, पी ने जो है इसमें से 15 यूनिट कार्य किया होगा। ठीक हो गया। अब देखो क्यू, तो 15 और 4 19, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, यानी कि क्यू ने कितना किया, 4। तो ये देखो हमने आसानी से क्या कर लिया, उनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल दिया है। ठीक है ना, ये एफिशिएंसी का रेशो निकाल देना है, बहुत ही आसान सवाल है। अब क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि क्यू को कितना रुपया मिला। ठीक है, इस क्यू के बारे में बताना है कि इस क्यू को कितना पैसा मिला है 5750 में। तो सेम थिंग है वही, कि क्यू का हिस्सा बराबर कैसे निकालेंगे, क्यू का अनुपात बटे अनुपातिक योगफल, 15 और 4 19 और 4 23, वही बटे में क्या आने वाला है, 23। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितना भी टोटल मनी है उसको यहाँ पे साइड में लिख देंगे, 5750, इसको काट देंगे यहाँ से। ठीक है, 23 दूनी 46, तो 46 बच गया, 23 दूनी 46 हो गया, इसको घटा दो यहाँ पे, तो कितना बच गया हमारे पास, इसको भाग कर देंगे जरा, तो 46 और 46 कितना बच गया हमारे पास, एक एक 11, 11। ठीक है, 46 और 11 बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना बच, 11 11 15 आ गया, और 23 पंजे 115, तो कितना है ये। अब इसके कर दो मल्टीप्लाई, 25 चौका 100। ठीक है, और 1 जीरो इसकी, तो कितना आया, 1000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन में देखो 1000 रुपया कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंसर। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो मजदूरी वाला जो सेक्शन है आपके समझ में आया होगा। अभी हम इसके इतनी प्रॉब्लम्स को लेते हैं, और बाकी जो भी है जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने करवाऊंगा जब मैं, उसको वहां पे देख लेंगे। ठीक है, नहीं चलिए, है ना। कुछ दिन के बाद जब काम छोड़ के चला जाता है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके छोड़कर चला जाए। ठीक है, ये वाला। और इसी के साथ साथ में क्या करूंगा, दूसरा टाइप जो है वो भी कवर कर दूंगा। यहाँ पे देखो, कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन बाद, यानी कि यहाँ पे क्या है, बाद शब्द आएगा, कुछ दिन काम करेगा फिर जाएगा बाद में। यहाँ वाले में क्या करेगा, कि जब कोई व्यक्ति
कार्य समाप्त, कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ दे। ठीक है, तो ये दो टाइप जो है आपको कवर करवाने वाला हूं मैं, और इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से हम टाइप कवर करने वाले हैं। अब इसकी प्रॉब्लम से ले लेते हैं सीधे ही। देखो देखो पहला सवाल है कि एक आदमी 12 दिनों में एक कार्य कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तब यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उस पूरे कार्य के दिन में कर सकता है। देखो शामिल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कभी शामिल होगा कभी छोड़ के जाएगा, तो इस टाइप की कैटेगरी में ये सवाल बनेगा हमारा। देख लेते हैं, इस सवाल से शुरुआत करेंगे। तो सवाल क्या है हमारे पास कि एक कार्य 12 दिन में कर लेता है। कोई एक आदमी है वो 12 दिन में कर लेगा। देखो तो मैंने शुरुआत में समझा था कि अगर कोई आदमी 12 दिन में कार्य कर सकता है तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12 यूनिट हो जाएगा भाई। ठीक है, 1/12 भाग हो जाएगा। इसने कहा कि 3 दिन में 3 दिन तक उसने काम किया है, उसके बाद 20 शामिल हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 डेज वर्क अगर यहाँ से आप निकालेंगे, 3 डेज वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, तो इसमें 1/12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4, तो 1/4 जो है यहाँ से ए का काम हो गया 3 दिन का। ठीक हो गया। अब बी आया और दोनों ने 3 दिन में कार्य पूरा कर दिया है। ठीक है ना, तो यानी कि यो 1/4 भाग। ठीक है, देखो 3 दिन में कितना काम कर दिया है ए ने, 1/4 भाग कर दिया है। यानी कि अगर 4 यहाँ पे हम टोटल वर्क माने, अगर हम 4 यहाँ पे टोटल वर्क माने तो 4 में से 1 हो गया, ये मतलब है इसका। तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। ठीक है ना, रिमेनिंग वर्क यानी कि बचा हुआ काम। देखो बचा हुआ काम कैसे निकलेगा, 4 में से 1 घटा 3, यानी कि चाहे तो आप ऐसे कर लो कि एक पूरा काम होता है, एक में से ये काम घटा देंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 यानी कि 3/4 काम अभी बचा हुआ है। इसने ए ने 3 दिन में 1/4 काम किया है। ठीक है, तो बी उस पूरे कार्य को के दिन में कर सकता है, ये पूछा है, बी अकेला के दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन है इसके 6 डेज, 12, 6, 12, 4 एंड 8। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। चलिए, तो 3 दिन में पूरा कर लिया है। अब देखो जरा, तो ये बचा हुआ कार्य जब ये ए के साथ बी आ गया तो दोनों ने किया। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का हो गया, अब देखो दोनों का, तो दोनों ने मिलके किया कितने दिन में, 3 दिन में। तो 3/4 कार्य किया इन्होंने 3 दिन में। 3/4 कार्य कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, चूंकि ए के साथ में बी भी जुड़ गया यहाँ पे, तो ए प्लस बी 3/4 कार्य के दिन में करेंगे यहाँ पे, 3 दिन में। तो यहाँ पे अगर एक दिन का कार्य निकाले, ठीक है, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, इस 3 को इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो 4 आ जाएगा। यानी कि 3 को जब आप भाग करेंगे ना यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी वो कितना है, एक दिन में 4, यानी कि दोनों के दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य कर लेंगे, वो 12 में कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो हमसे क्या, हमारा टारगेट क्या है, बी की एफिशिएंसी निकालना। तो देखो जरा, तो यहाँ पे हम वो लगा देंगे जो शुरू में सिखा था, ए बराबर ये 12 दिन में कर लेगा, और जो दोनों के दोनों है ये 4 दिन में कर रहे हैं, तो एलसीएम वही आएगा 12 और 1, और यहाँ पे कितना आएगा 3। तो देखो ये दोनों की एफिशिएंसी और वो एक ही, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 3 में से 1 घटाया तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ये कार्य किस दिन में समाप्त कर लिया, कौन करेगा, बी अकेला। तो आपने बी की एफिशिएंसी निकाल ली और आपके पास टोटल वर्क भी है ये। ठीक है, तो सीधा ही 2 से इस 12 को क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से आप क्या करेंगे, बी
अकेला कार्य करेगा बराबर, तो 12 को सीधा ही बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, एक चूंकि ए अकेला कर रहा था, पहले अकेला काम करना शुरू किया, 3 दिन का काम निकाला, फिर रिमेनिंग वर्क निकाल लिया। इस रिमेनिंग वर्क को इन दोनों ने कितना 3/4 भाग 3 दिन में किया, 1 दिन का निकाला, यानी कि हमारे पास ये पता चलेगा कि दोनों ने ये कार्य के दिन में निपटाया है। तो एक भाग का मतलब होता है पूरा कार्य, यानी कि 4 दिन लगे, तो ए और बी को 4 दिन लगे, ए को 12 दिन लग रहे थे, बाकी वही तरीका लगाया और ये आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है और उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे के दिन में पूरा कर देगा। ठीक है ना। चलिए देखो, तो पहली बात तो एक शब्द आया यहाँ पे पखवाड़ा, ये पखवाड़ा क्या होता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पखवाड़ा, पखवाड़ा क्या मतलब होता है कि 2 वीक प्लस 1, यानी कि 15 हो जाएगा, 15 डेज, 15 दिन को एक पखवाड़ा बोलते हैं। कभी भी अगर ये सवाल आपको दिखाई दे एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है कि एक पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब हो जाएगा आपका 2 सप्ताह प्लस 1, यानी कि 15 दिन का एक पखवाड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है, पूरा कार्य करने के टाइम लगेगा। तो जो ए है 1 सप्ताह में करता है, 1 सप्ताह में कितना करता है 1/5 भाग। तो देखो याद करो मैंने कल क्या सिखाया था कि अगर 1/5 भाग जो ए है वो 1 सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 5 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 35 डेज। ठीक है, तो ये ए है उसको 35 दिन लगेंगे, और जो बी कर रहा है वो एक पखवाड़ा, क्या कर रहा है वो, जो बी है एक पखवाड़ा, ये ऐसा शब्द लिखा है, तो पखवाड़ा क्या मतलब हो गया हमारे पास 15 डेज। ठीक है, याद रख लेंगे इसको। ठीक है, 2 वीक प्लस 1, यानी कि ये चीज याद रखेंगे, इसको बोलते हैं एक पखवाड़ा। ठीक है, जब ये शब्द आएगा तो याद रखना 15 दिन का एक पखवाड़ा होगा। अब देखो आपको ए का भी पता है, ए 35 डेज में कर सकता है और बी जो है इसको 15 डेज में कर सकता है। आगे देखो आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला है कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, यानी कि किसने शुरुआत किया है, बी ने शुरू किया है, बी ने 3 दिन तक कार्य किया है। ठीक है, तो उसके बाद बी ए उसे पूरा करता है, यानी कि बी चला जाएगा 3 दिन के बाद में। ठीक है, बी काम छोड़ के जाएगा, तो हमसे पूछा है कि वह कार्य के दिन में पूरा कर देगा। चलिए तो देखो, हम सबसे पहले वही एलसीएम मेथड लगाएंगे। ए का कितना आ गया 35, और जो बी है बी का कितना आ गया आपका ये, दोनों का ले लो एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास। एलसीएम लेने का अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना है, देखो 35 का फैक्टर क्या होगा 7 × 5, और जो 15 है 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 5। तो ये चीज़ तो कॉमन है ही है, तो क्या आएगा इसका, देखो 7 × 5, जो कॉमन है एक बार लिख दो बचा ही, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 105। ठीक है, 15×7 = 105। अब देखो जरा, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 खत्म हो जाएगा, 15×7 = 105। ठीक है, तो 15 खत्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 7, आपने ही निकाल लिया। ठीक हो गया। अब आपका देखो आगे क्या बोला है कि बी ने 3 दिन काम किया है, बी ने क्या किया है 3 दिन कार्य किया है। अब देखो यहाँ पे जो बी है, बी यहाँ पे एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर सकता है, तो 3 दिन तक कार्य किया, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 3 डेज वर्क, 3 डेज वर्क ऑफ बी। तो बी का 3 दिन का काम निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3, यानी कि
21 यूनिट कार्य ये कर चुका। कौन? बी। बी 21 कर चुका है और हमारे पास टोटल कार्य कितना है? ये वाला। ठीक है, कितना? 105। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लो यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ कार्य। तो 105 में से 21 आप निकाल देंगे तो कितना आएगा? 4। और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 8। 84 यूनिट जो है हमारा कार्य बचा हुआ है। अब देखो बी तो चला गया, ठीक है, ऐसे समझिए इसको कि भाई ये पूरा काम था, चलो ये समझ लो। तो ये काम करना है, बस किसको करना है? ए को करना है। और तो जब ए को करना है, एक ए से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ए बराबर ए इस कार्य कर लिया कितना? बचा हुआ काम बटे ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 से इसको डिवाइड करो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 28 डेज। 28 दिन में काम हो जाएगा। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस शब्द की वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है। अगर ये आपकी समझ में आ गया हो तो ठीक है, ठीक है ना। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो जल्दी कर देगा बंदा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है ना, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा काम तो है देखो पढ़ाना। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो पे रुकेंगे भी और देखेंगे भी। जिसको सीखना है, जिसको नहीं सीखना हो तो स्किप करके चला जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं आप भी जो है पढ़ते रहे। देखो अगली जो प्रॉब्लम है हमारी, सेम प्रॉब्लम है। देखो जरा इसमें क्या बोला है कि ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। सवाल हमारा क्या है? दो आदमी है, ए का काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है, यानी कि जो ए है वो पहले शुरुआत कर देता है काम की, और 6 दिन के बाद बी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। 6 दिन के बाद कौन आता है? बी आता है। शुरुआत ए करेगा, ठीक है, और 6 दिन तक ए ही करता रहेगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा काम पे। और काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? हमसे पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किया है, ये पूछा है। चलिए देखते हैं सवाल को। अच्छा सवाल है ये भी। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और जो बी है, बी इसको 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए ने काम शुरू किया, तो जो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लेके जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से आप फटदेसी कर देंगे। तो 12 कितना आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 12 से 60 को भाग करेंगे, 12 पंजे 60, और 15 से इसको भाग करेंगे 4। तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो जरा, ए ने कार्य शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ए ने कार्य शुरू किया है और 6 दिन तक कार्य किया। कितना लिखा है इसने? 6 दिन। हाँ बिल्कुल सही। तो 6 दिन तक कार्य किया है, तो ए का एक दिन का काम 5 यूनिट होगा, तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो आया है 6 डेज वर्क है ये। ठीक है, 6 डेज वर्क है किसका? ये ए का। अकेला ए ने शुरुआत करी थी। उसके बाद 6 दिन के बाद बी काम पे आया है। ठीक है, उसके बाद कौन आया है काम पे? बी आया है। तो बचा हुआ काम देख लो कितना है। तो रिमेनिंग वर्क, ठीक है ना, कितना है? 60 में से 30 यूनिट निकाल दो तो कितना बच गया? 30 ही, सीधा लिख देते, 30 यूनिट बच गया। अब ये बच गया है, तो अब कौन आ गया? बी आ गया, यानी कि अब दोनों मिलके करेंगे इसको। कौन करेगा? बी। तो 6 दिन के बाद बी आया है। ठीक है, तो देखो बी के अकेले के बारे में पूछा है कि दोनों के बारे में पूछा है। तो सवाल में कहा गया है, तो 6 दिन के बाद बी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो काम पर बी ने कितने दिन काम किया? चलिए देखो, तो बस यानी कि दोनों मिलके कर रहे हैं। अब जहाँ बचे हुए कार्य को दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कार्य कितना हो गया? 30 यूनिट हो गया। और दोनों का जो, अगर हम देखें तो ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है और जो बी है वो 4 कर सकता है। तो दोनों की 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो आप क्या करेंगे? 9 से इसको भाग कर देंगे, और 9 से भाग कर देंगे तो इतने दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 तिया 27, तो 3 सही यहाँ पे आ जाएगा 3/9, यानी कि इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा जो है आंसर हो जाना है कि
ये जो दोनों ने मिलके किया है, बाद में दोनों ने मिलके जो किया है यही है, तो बी जो है 3 से 1/3 दिन तक करेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्या है, देखो दोस्तों, ऐसा है कि भाई हमें क्या है ना, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम जो है बीच में ज़्यादा बातें नहीं करना। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें क्या है कि बातें करके आदमी इधर उधर की बातें करके जो है टाइम वेस्ट कर सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है, मेरा प्रयास यही है कि आप लोग जो है अगर इस चैनल पे आ रहे हो तो आपका कम से कम समय जो है बर्बाद हो, है ना। अगर आपका समय मैं आपकी बातों में या दूसरी बातें करने में आपका समय लूँगा तो फिर आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से जो है इन क्वेश्चंस को फटाफट देख सकते हैं अपने समय के अनुसार, अपना समय बचाते हुए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, इसलिए मैं आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और सारा कॉन्सेप्ट मैं पहले दिन बता चुका हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 3 लोगों का जिक्र किया गया है। ठीक है, सवाल के अंदर बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी ने कार्य शुरुआत कर दिया, लेकिन क्या कर दिया भाई, बी और सी को फिर निकाल दिया 3 दिन काम करवा के। परंतु तब ए शेष कार्य कितने दिन में कर पाएगा, प्रॉब्लम ये है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो देखो जरा क्या प्रॉब्लम है, इसको समझ लेते हैं। पढ़ दिया मैंने, अब इसको कर देते हैं। तो देखो, एक ही तरीका मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या है, सोल्व करने में सक्षम है। ऐसे ही जैसे जैसे हम धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा मैं, तो सारे सवाल तब भी कर पाएंगे हम। ठीक है ना, चलिए देखो, तो हमें क्या दिया गया है, एक आदमी ए है, ठीक है, ये इसको 24 दिन में कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरा आदमी बी है यहाँ पे, और बी इसको 9 डेज में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद सी इसको अगर अकेला करेगा तो जो सी है वो इसको 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी इसको 12 दिन में कर सकता है। और शुरुआत करी बी और सी ने। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने सिखाया है एलसीएम ले लेंगे तीनों का। तीनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 72 यूनिट, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 से इसको भाग करेंगे, 24 तिया 72 और 9 अट्ठे 72। ठीक है, और 12 छकी 72। ठीक है, तो देखो ए का एक दिन का काम आ गया, बी का एक दिन का काम आ गया, सी का एक दिन का काम आ गया, ये आपने निकाल दिया। ठीक हो गया, और ये जो आया है ये हमारे पास टोटल वर्क है। आगे कहानी पढ़ते हैं। तो बी और सी कार्य शुरू कर रहे हैं, शुरुआत किससे हो रही है, बी और सी से। देखो, तो जब बी और सी शुरुआत करेंगे तो ए 3 यूनिट कार्य कर सकता है और बी 8 यूनिट कार्य कर सकता है। यानी कि एक दिन में 8 और 3 11 यूनिट कार्य हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 11 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 यूनिट। तो एक दिन में 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। और इन्होंने 3 दिन तक कार्य किया, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 11 3 33 यूनिट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, ए और बी ने शुरुआत करी है एक साथ, तो एक साथ करेगा। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और बी 8 कर सकता है, तो मिलिए कितना करेंगे, 8 और 3 11, और 3 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना हो गया, 33 यूनिट। तो अब देखो कितना बचा काम, है ना, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, शेष काम निकाल लो, 72 में से 33 निकाल दो। ठीक है, तो 72 माइनस 33 घटा दो, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 39 यूनिट बचा है। इतना यूनिट कार्य बचा हुआ है। अब क्या कर दिया, ए और बी को बोला कि भाई तुम अपने घर जाओ, तुम बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, है ना। क्या बोला कि भाई तुम जो है बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। तो कौन बचा यहाँ पे, सी बचा रह गया। ठीक है, क्या बचा रह गया, सी। तो बचे हुए काम किसके ऊपर डाल दिया, सी के ऊपर डाल दिया। बोला भाई तुम करो इस काम को अब जा। तो अकेला इस बचे हुए कार्य को करेगा भाई। तो सी एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है, तो 39 के दिन में करेगा। कर दो इसको जरा, तो सी अकेला शेष कार्य करेगा, कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ कार्य है वो, और बटे सी का एक दिन का काम 6, इसको भाग कर दो। तो कितना आया, 6 छंग
36 3/, ये ऐसे काट दो तो 6.5, 6 सही 1/2 दिन। तो जो सी है वो 6 सही 1/2 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा ये। नहीं आ तो वीडियो को एक बार और रिमाइंड करके रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यार, सवाल में थोड़ी सी गलती कर दी है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा सवाल ही बन सकता है जैसे मैंने बताया, कोई टेंशन नहीं, सवाल को मैं ध्यान से देखा नहीं। लास्ट में ए का पूछा है कि शेष कार्य एक के दिन में करेगा, तो कोई नहीं, अगर सी के बारे में पूछेगा तो ऐसे कर देंगे। यहाँ पे बी और सी बोला था, तो चलो कोई नहीं, ए का भी निकाल देंगे। देखो जरा, तो सवाल में देखा भी तो क्या हो रहा है, अगर ऐसा भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं हमें। तो देखो, अगर यहाँ पे ये सवाल बन जाए, सवाल तो वैसे यही है कि बी और सी एक साथ कर रहे हैं काम, तो 8 और 6 14। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको इसी सवाल के अंदर कि जो जेन्युइन क्वेश्चन था वो क्या था, मैंने क्या कर दिया ये, तो यहाँ सी का निकले, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बी और सी में कर देते इसको फ्रेम, तो 8 और 6 14, तो ये एक दिन में 14 यूनिट कर लेंगे बी और सी। 3 दिन तक इन्होंने क्या किया, कार्य किया, तो 14 3 कितना आ गया 42, तो ये 42 यूनिट 3 दिन में कर देंगे भाई। ठीक है, तो वही इसका अब जब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क निकाल दो, तो यहाँ पे अब जैसे इसका दोबारा से निकालना पड़ेगा मुझे, बस है कुछ नहीं, प्रोसीजर वही है सेम यार। ठीक है भाई, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 72, 72 माइनस जितना काम हो गया उसको निकाल दो यहाँ से, तो 0, और यहाँ पे कितना बचा 3, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यानी कि 30 यूनिट कार्य बचा हुआ है। तो देखो अब जब इसने ए से बोला ए से करवाओ, तो कोई बात नहीं, अब जाए ए से करवा दो भाई। ए हमें पता है कि 3 इकाई काम करता है, 10 यूनिट पड़ा हुआ है, तो ए से करवा दो। तो ए इस कार्य कितने दिन में करेगा 30/3, तो काट दिया, तो काट कितना आ गया 10 दिन। उस टाइम पे 10, इस वक्त जो है आपका क्या आंसर बदल जाएगा, 10 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसीजर सेम ही है, वो तो एग्जामिनर के हाथ में है कि वो क्या पूछे और आप उसे किस तरीके से निकालें। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 व्यक्ति और अन्य जो है उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तब वे शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन है 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। चलिए तो देखो जरा, तो क्या दिया है यहाँ पे कि 3 आदमी है भाई। ठीक है, 3 आदमी किसी काम को 6 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 आदमी का क्या होगा, 6 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 आदमी हो रहा है। ठीक है ना, तो कार्य शुरू कर दिया, अगर मैं देखूँ 3 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया इनका। ठीक है, तो इनका 1 डेज वर्क निकाल लो भाई, तीनों का एक दिन का कार्य, तो 3 आदमी 6 दिन में कर देंगे, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 1/6, इतने पार्ट जो है काम हो जाएगा। ठीक है, 1/6 भाग काम हो जाएगा। ठीक हो गया, 2 दिन के बाद 3 आदमी हो रहा है, तो 2 दिन का काम और निकाल लो। ठीक है, तो 2 डेज वर्क 2 दिन का निकालेंगे तो 2/6 हो जाएगा, कितना आ गया 1/3, यानी कि 2 दिन में 1/3 भाग कर दिया, तो 1/3 भाग कर दिया, 3 आदमी आए। अब जा देखो यहाँ पे कितने आदमी हो गए, 3 आदमी तो पहले से थे, यहाँ पे 3 आदमी और इनके साथ जुड़ गए, यानी कि 6 आदमी हो गए। आदमी कितने हो गए 6। देखो भाई, जब 6 आदमी हो गए तो इन 6 आदमियों ने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया है, तो शेष कार्य के दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो आपका कितना हो गया 1/3 काम हो गया, पहले इतना हो गया, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 1/3, 3 का हो गया, 3 की एफिशिएंसी 1/3 हो गई है। ठीक है, 1/6 1/6, तो ये क्या होगा 3 और 3 6 का हो जाएगा, तो इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1/6। देखो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ मैं, तो 1/6 3 की है, तो अगले 3 की और भी 1/6 होगी, बराबर यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी,
तो कितना हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो ये जो 6 आदमी है इन सबकी जो एफिशिएंसी 1/3 हो जाने वाली है, ये मैंने निकाल लिया। अब देखो जरा एफिशिएंसी निकाल लिया, अब रिमेनिंग वर्क कितना है, देखो इतना काम तो कर चुके हैं भाई ये 3 लोग, तो आप रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, एक में से घटा दो, एक में से 1/3 घटा देंगे, या 3 में से एक घटा दो, कितना बच गया 2। 2/3 भाग कार्य बचा हुआ है अभी, ठीक हो गया। तो 2/3 भाग कार्य बचा हुआ है और इसको कितना 1/3 में करना है, तो कर दो इसे। तो दोनों कौन करेंगे, 6 लोग करेंगे यानी कि, तो 6 मैन इस काम को दिन में कर देंगे। देखो जरा बचा हुआ कार्य और इनकी 6 की क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, यानी कि 2/3 को भाग करना है 1/3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। भाग करना आता ही है, कैसे सिंपल सा है, ये ऐसे हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 2 बच गया। तो 2 डेज हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था, आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, ठीक है। ये 2 आदमी है और लगातार एक साथ काम पे लगे, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों के दोनों। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले उस कार्य को दिन में पूरा कर सकता है। ये भी अच्छा सवाल है, सन 2014 में आता सवाल, तो आइए जरा देख लेते हैं इसको भी। देखो ए और बी मिलकर एक कार्य 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक हो गया। उन्होंने 20 दिन काम किया है, चलो तो हम वही बेसिक तरीका से जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो ए और बी मिलके इस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना भाग दोनों के दोनों एक दिन में करेंगे। अब देखो दोनों ने काम शुरू कर दिया एक साथ और 20 दिन काम किया है ना। अगर एक दिन का काम 1/30 भाग है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर देंगे इसे, ठीक है। तो 20 डेज वर्क, 20 डेज वर्क, तो 20 से गुणा कर दो तो 20/30 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2/3 भाग। इतना भाग जो है 20 दिन में इन्होंने कर दिया है। अब का आगे क्या करना है, रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क क्या है हमारा, 2/3 हो चुका है, तो 3 में 2 गया तो 1/3 बचा, चाहे एक में से घटा दो उसे, 1 माइनस पूरा काम 1 होता है, तो 2/3 करेंगे तो कितना आ गया 1/3 आ गया भाई, ठीक है। इतना काम बचा हुआ है। आगे देखो शेष कार्य ए ने अकेले किया 20 दिन में, तो ए अकेला उस काम के, तो बस हो गया। तो देखो ये काम जो बचा हुआ काम है यो ए ने किया है, ठीक है। तो शेष काम ए ने अकेले किया, तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि वो 1/3 भाग जो कार्य है वो ए ने किया है, ठीक है। कितने दिन में किया है 20 दिन में, 20 डेज। तो एक भाग निकाल लो भाई इसका, सिंपल। तो एक भाग के दिन में कर देगा, इस 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 दिन, 60 डेज, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जब हम एक भाग निकालते हैं ना तो उस एक भाग को हम जो है टोटल वर्क बोलते हैं, और इसके जो ऑप्शन थे वो इस तरीके से हैं 48 डेज, ठीक है, और 50 डेज, और 60 डेज, और आपका 54 डेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आ गया बी। तो क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, परेशानी होनी तो चाहिए नहीं, ठीक है, इजी है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं कि 3 आदमियों का अगर जिक्र करें तो कैसे इस चीज को डील करेंगे हम। देखो तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। देखो भाई बड़ी दुख की बात है कि सी ने कार्य छोड़ दिया है ना, चला गया होगा बेचारा किसी काम पे, चलो खैर कोई नहीं, देखते हैं। तो शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा,
तो ए और बी ने किया, सी तो चला गया छोड़ के। चलिए देखते हैं फिर। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि ए इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, और जो बी है, बी इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक हो गया। और सी के बारे में भी जिक्र किया गया है कि जो सी है वो इसको 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इनका जो एलसीएम सिखाया था आपको वही कर लेंगे बस। तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे, लेस है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, कितना आ जाना है, 60 आ जाना है। 60 आ जाएगा, 6 से भाग करूंगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। 12 से भाग करूंगा तो 12 पंजे 60, और 15 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। चलिए, ए का जो एफिशिएंसी है वो 10 यूनिट आ जाना है, और बी का 5 और सी का 4। यहाँ तक क्लियर होगा। इतना काम तो देखो यार मेंटल निकाल लो, मैं मुझे समझा रहा हूँ इसलिए सब कुछ बनाना पड़ा है, अदरवाइज ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप मेंटल भी निकाल सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 10 बननी, बी की 5 और सी की 4। ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए सबको बना के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज की कोई आवश्यकता है नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला इसने। आगे कहा है कि 1/8 भाग कार्य हो जाने के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो 1/8 कार्य हो चुका है मतलब। चलिए, तो बचा हुआ कार्य ए और बी ने पूरा किया। ठीक है, पूरा किया, और कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, तो पूरा समय बताना है हमें कि पूरा समय क्या है। देखो, तो इसका जो काम कर चुके हैं ये लोग, टोटल काम का 1/8 भाग कर चुके हैं। तो देखो कितना भाग हो चुका है कार्य का, तो काट दो इसके 2, और ये आ गया 4 से 15। ठीक है, 15/2, 15/2 काम हो चुका है, यानी कि 3.5 हो चुका है, सॉरी 7.5, 7.5 यूनिट कार्य कर चुके हैं। तो अगर रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग वर्क निकाल लो यहाँ से। ठीक है ना। तो रिमेनिंग वर्क, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क देखो कितना बनेगा, टोटल काम कितना 60 था, और 7.5 हो चुका है, तो घटा दो इसमें से, कितना बचा हमारे पास, 52.5 ये बचेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इतना यूनिट बचा है हमारे पास। ठीक है, इस काम को अब ये देखो क्या किया इसने, कि कौन चलेगा यहाँ से छोड़ के, देख लेते हैं कौन गया छोड़ के। हाँ, सी ने काम छोड़ दिया है, तो ए और बी ने पूरा किया शेष काम। ठीक है, तो अब देखो ए और बी ने किया, तो ए और बी ने किया 15, तो 10 और 5 कितना होता है, 15। 15 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो देखो 15, तो कर दो इसे जरा। ठीक है, चाहे वैसे भी देख लो, वैसे कितना बनेगा ये फ्रैक्शन में, 60 में से 15/2 घटा दो तो 120, 120 में से घटा दो 110, 120, 120 माइनस 15 तो 105। तो ये 105/2 है। अगर आप फ्रैक्शन में लें चाहे ऐसे ले लें चाहे दशमलव लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये बचा हुआ काम है, इस काम को ए और बी ने किया, यानी कि इसको क्या करना है, 15 से भाग करना है। तो देखो, तो ए और बी ने बचा हुआ काम किया, 105 को भाग करना है किससे, 15 से, तो 15 से इसको भाग कर दो, तो 15 कम 15, 15 सत्ते 105, तो कितना आया 7/2, 7/2 आया। ये क्या है, बचा हुआ काम है, ये क्या है हमारे पास, बचा हुआ काम है। और 7.5 यानी कि 3.5 दिन में लग गया। तो देखो जरा, हाँ 3.5 दिन, 7/2 का मतलब क्या हो गया, 3.5 दिन। देखो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं हमारे पास, तो ये हो गया 3.5 दिन, यानी कि 3 से 1/2 दिन। ठीक है, चलो ऑप्शन भी अगर देखना चाह रहे तो ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसके इसके ऑप्शन इस तरीके से थे हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 सही 5/6 दिन, और 5 सही 1/4 दिन, और भाई 3 सही 1/2 दिन, और 3 सही 3/4 दिन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन थे, तो आंसर क्या है, ये वाला आंसर है हमारा। अब देखते हैं कि अगर कोई आदमी कुछ दिन पहले काम छोड़े चले जाए तो फिर क्या होगा। देखो जरा,
तो ये दूसरा टाइप है जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जो है काम छोड़ के जाएगा, उसको देखते हैं। तो पहला सवाल है, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। चलिए, वो अच्छा सवाल है भाई। देखो, तो अकेले अकेला का देख लेते हैं कि जो ए है अकेला, वो इसको 10 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो इसको 15 दिन में कर सकता है। तो सीधा सा जो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके इसको देख लो जरा, 10 दिया और 15 दूनी, ये आपने निकाल लिया है। ठीक है ना, कि जो ए है वो 3, उसकी एफिशिएंसी 3 और बी की 2, ये कर लिया आपने। ये दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखो जरा आगे का प्रोसीजर समझते हैं। हमसे पूछा है कि बी के दिन पहले काम छोड़ दे, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये पूरी दीवार यानी कि पूरा काम है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 यूनिट, और ए और बी काम पे एक साथ लग गए हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो बी है वो के दिन में पहले काम छोड़ दे। किसके बारे में कहा गया है? हाँ, बी के। बी काम समाप्त होने से, देखो यहाँ पे बी काम समाप्त होने से, यहाँ इस पॉइंट पे काम समाप्त होगा। ठीक है, और सपोज करो ए और बी ने काम करना चालू कर दिया है। ठीक हो गया, बढ़िया। अब देखो जरा, तो यहाँ पे ये वाला पूछा है कि यहाँ पे कि ये वाला कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे। काम कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो काम समाप्त होने से पहले किस दिन पहले काम छोड़े कि ये पूरा काम जो है 8 दिन में हो जाए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काम करने में 8 दिन लगे। ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का समय दिया है। ठीक है, और ये हमसे पूछा गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा है। ठीक है, बीने के दिन पहले यहाँ पे काम खत्म होगा तो यहाँ छोड़ दिया होगा, तो ये समय पूछा है कितना है। तो चलिए कर देते हैं। देखो क्या करेंगे आप इसमें, तो जो ए है, ए तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कार्य करेगा ही करेगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो बिल्कुल सिंपली आ जाएगा। तो देखो ए ने पूरे समय कार्य किया है, और जो ए की एफिशिएंसी और कितनी है? 3 है भाई। तो अगर ए यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य करेगा तो ए का काम कितना हो जाएगा? ठीक है, ए का काम हो जाएगा 8 इंटू उसकी एफिशिएंसी, तो कितना हो गया? 24। यानी कि ए ने 24 यूनिट काम किया होगा इसमें से। कितना काम किया होगा? 24 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? ठीक है, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क देखो जरा, तो 30 में से 24 निकाल दो, 30 में 24 गया तो 6, तो 6 यूनिट काम बचा है। तो भाई ऐसा है, ये जो 6 यूनिट आया है ना, ये रिमेनिंग वर्क, ये किस, देखो ए ने तो 24 कर दिया यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल सही है, तो 30 में 24 घटा दो भाई। ठीक है, तो 6 आ गए, तो 6 यूनिट काम बी ने किया है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है भाई। तो बी ने काम कितने दिन किया? तो बी ने काम कितने दिन किया इसका पता कैसे चल जाएगा? इस बचे हुए काम को बी से करवा दो, तो बी से करवा दिया, कितना आया? 3 डेज। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है भाई। आंसर क्या है? ये तो बी ने बताया कि बी ने कितना काम किया है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। तो बी ने 3 दिन काम किया है। हमसे पूछा है कि बी कितने दिन पहले काम छोड़े, तो पूरा 8 दिन तक काम चला, 3 दिन बी ने किया, तो काम कितने दिन पहले छोड़ा गया होगा? 5 दिन पहले छोड़ा गया होगा भाई। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपका? इस 8 में से इस 3 को घटा दो, तो ये आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो 5 डेज जो है आंसर हो जाएगा इसका। 5 दिन पहले जो है बी ने काम छोड़ा होगा, तभी जाके 8 दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा। क्या है? कुछ नहीं है कि एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाला, और ये क्या समझा मैंने कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दीवार उनको बनानी थी। मान लो 3 यूनिट काम है पूरा का पूरा, दोनों काम पे काम करना स्टार्ट कर दिया दोनों ने, और दोनों ने जो काम स्टार्ट किया है, बी काम छोड़ के जाएगा यहाँ से, तो आगे काम करने के लिए कौन जाएगा? ए जाएगा। तो ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य किया है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य किया है, पूरा दिन, पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो गया। तो हमने निकाल लिया कि ए का 8 दिन का काम कितना हो गया। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 8 में कितना करेगा? 24। 30 में 24 घटा तो बचा हुआ काम कितना होगा? 6। ये बचा हुआ कार्य बी ने किया है, तो बी की एफिशिएंसी है 2, 2 से भाग करेंगे बचे हुए काम को, 3 आ जाएगा। तो जो 3 है इस पूरे समय में से निकाल देंगे, तो 5 दिन इसका आंसर है। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये ए, बी और सी किसी खेत की निराई 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई। तीनों ने एक साथ निराई करना आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले, ठीक है ना, 8 दिन पहले ए ने और 15 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है। ठीक हो गया। तो पूरी निराई कितने दिन में हुई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं भाई सवाल क्या है हमारा। तो सवाल में ये कह रहा है कि कोई खेत है, यो एक आदमी ए है, यो बी है और ये सी है। 3 आदमियों का जिक्र किया गया है। ये है 36 दिन में कर सकता है, और ये इसको जो है 54 दिन में कर सकता है, और ये इसको क्या है 72 दिन में कर सकता है। देखो, हो सकता है कि आपसे इसका एलसीएम एक साथ ना लिया जाए, तो एलसीएम लेने का तरीका हमने एलसीएम के जो एलसीएम वाली जो वीडियो है उसमें सिखाया, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। देखो जरा, एलसीएम कैसे लिया जाएगा। जो हमारे पास 36 है, ठीक है ना, जो ये 36 है, इस 36 को हम क्या लिखते हैं, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये हमारा क्या है 36। ठीक हो गया। 54, तो जो हमारा 54 है 54 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 27, है ना, 3 की पावर 3, 27 दूनी 54। ठीक है। फिर 72, 72 को हम क्या लिख लेंगे, ये आ गया 9 × 8, ये आ गया भाई। तो आप इसको ऐसे मन में सोच सकते हैं फटदेसी। ठीक है। चलिए, एलसीएम ले रहे हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, एलसीएम का क्या है कि इसमें 3, 3 की पावर 3, फिर इसमें 2, हाईएस्ट टाइम आ रखा है, ये आ गया। इसके अलावा तो ये सब कुछ हो गया, यही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है। चलिए, तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फटदेसी। 36 से भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 1 3 यहाँ बचेगा, 1 2 यहाँ बचेगा। ठीक है। तो 4 या 12, है ना, तो 9 चौक 36, 2 6, 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। फिर 54, तो ये हो गया 27 दूनी 54, तो यहाँ पे 4 बचेगा। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। अरे फिर 72, 72 से इसको भाग करेंगे, ठीक है, ये 8 और यहाँ से 9, तो यहाँ से 3 बचेगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी निकाल दी मैंने। ठीक है। चलिए, इतना काम कर लिया है, अब आगे समझ लेते हैं। आगे इसको ऐसे समझते हैं कि ये भाई पूरा कार्य था। ठीक है। ये हमारा कितना बनेगा, 256 बनना है शायद ये। ठीक है, 256, ये हो गया 27, ये हो गया 8, बिल्कुल 8 56, 8 दूनी 16 और 5 21, सॉरी 216 बनेगा ये। कितना बनना है, 216, एलसीएम कितना है 216। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 216 यूनिट है भाई ये। ठीक हो गया, बढ़िया। अब देखो, इसने क्या कहा कि तीनों के तीनों एक साथ काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। ए ने 8 दिन पहले और बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है, तो यानी कि इस पॉइंट पे काम समाप्त होने वाला है। तो ए ने 12 दिन पहले, तो 12 यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 12 दिन। ठीक है, ये 12 दिन बैठेगा। 12 दिन पहले किसने छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, तो यहाँ पे बी छोड़ेगा पहले काम। फिर इस पॉइंट से 8 दिन पहले यहाँ पे 8 दिन पहले फिर ए ने छोड़ा है काम। तो जब ये बी छोड़ेगा, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ए और सी तो कार्य करेगा ही करेगा भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। और लास्ट में जब यहाँ पे इसके बाद में क्या करेगा, इसके बाद में ए भी काम छोड़ दिया, ए ने भी काम छोड़ दिया, तो सबसे लास्ट में कौन करेगा काम, सी करेगा बस। तो यानी कि सी ने 8 दिन तक काम किया है, सी ने इस 8 दिन तक काम किया है, तो सी तो शुरू से लेकर आखिर तक लगा ही रहा है वैसे भी। तो इधर से ही बनेगा, ध्यान से समझने जरा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो सी ने 8 दिन तक काम किया है, तो सी ने यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना काम किया होगा,
तो ये आ गया है 24 यूनिट, 24 यूनिट कार्य किया होगा। अब यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दिन और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दिन, तो यहाँ पे कितने दिन चला, 4 दिन काम चला। और इस 4 दिन में कितने लोगों ने काम किया, इन दोनों ने काम किया है, ठीक है ना, इन दोनों ने कार्य किया है। तो ए और सी देखो, ए और सी, तो ए की एफिशिएंसी होगी 6 और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, 6 3 9, तो 9, तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे 36 यूनिट काम हो गया। पूरा काम 216 था, 36 और 24 जोड़ दो तो कितना हो गया, 60, 60 निकाल दो इसमें से। तो ये जो कार्य बचा हुआ है यहाँ पे कितना, 216 में से 60 निकाल दो, तो 6, 5 और हमारा कितना बचेगा, 156 यूनिट, 156 यूनिट कार्य बचा। इस 156 यूनिट को किसने किया, ठीक है, इन तीनों ने किया। और तीनों को जोड़ के देखो कितना बैठता है हमारे पास, 13, है ना। तीनों की जो एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 13, इसको 13 से भाग कर देंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो यानी कि ये कितना आया, 12 दिन, 12 डेज, ठीक हो गया। अब देखो आंसर निकालना है मुझे, तो आंसर क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दिन और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दिन, तो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टोटल वर्क, जो वर्क डन है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 दिन और 12 दिन, तो कितना आ गया, 24 दिन, ठीक है, 24 दिन इसका आंसर आ जाएगा भाई। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, वैसे तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है, इसमें हर चीज़ आसानी से बंदा निकाल सकता है, समझ सकता है, जिसकी समझ में आ जाएगा। इतना भारी भी नहीं है, बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो फिर भी चलो एक इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं कि सेकंड मेथड क्या है इसका, ठीक है। सेकंड मेथड, ठीक है, देखो सेकंड मेथड क्या कहता है इसका, तो इसका सेकंड मेथड ये है कि जो हमारा इससे जल्दी सवाल को कर देगा, कैसे करेगा देखो जरा। इसने कहा है कि जो ए है ना, जो ए है वो 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, सॉरी बी, बी जो है 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो जो हमारा एलसीएम आया ना भाई, कितना आया, 216, इस एलसीएम को लिखो यहाँ पे, यानी कि टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में देखो ये मान के चलो कि जो यहाँ पे बी ए काम बी काम छोड़ रहा है, बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर ये मान ले कि जो बी है वो 12 दिन काम कर लेता, अगर जो बी है वो 12 दिन काम कर लेता तो कितना काम कर सकता था, तो देखो यहाँ पे बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। और अगर ये 12 दिन पहले जो काम छोड़ के गया है जो बी, ठीक है, तो 12 दिन कर लेता तो 12 चौक 48, ठीक है ना, देखो 12 चौक 48, ठीक है, 48 यूनिट कार्य जो है छोड़ के गया हुआ है वो इसमें ऐड कर दो, ठीक। फिर कौन गया, फिर गया है इसमें से ए 8 दिन पहले काम छोड़ा है, काम समाप्त होने ही वाला था कि 8 दिन पहले ए ने भी काम छोड़ दिया है। तो अगर ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, अगर ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है तो इसने 8 दिन पहले छोड़ा है, अगर ये अपना 8 दिन का कार्य पूरा कर लेता तो क्या होता, तो 6 48, 48 यूनिट कार्य ये छोड़ के गया है। तो ये आप कार्य क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो जोड़ो, तो 16 6 22, फिर यहाँ पे जोड़ दो, ये 9 और 2 11, और यहाँ पे आया ये 312, सही जोड़ा गया। 8 8 16, 16 6 22, ठीक है, ये हो गया 9, 9 और 2 11, बिल्कुल सही, तो और एक 3, 312, यानी कि ये हमारे पास टोटल यूनिट काम हो गया 312 यूनिट। अब इसको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, या आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तीनों के काम से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 13 से इसको भाग कर दो जरा, ठीक है। तो वर्क डन का जो समय आएगा कितना आएगा, 312/13, तो 13 दूनी 26, बच गया 5 और 13 चौका 52, देखो, ठीक है। ये तरीका इसको आपका सेकेंडों में सवाल को बना देगा, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आसानी से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो 12 दिन पहले छोड़ के गया था बी काम, उसका 12 दिन काम और करवा दिया और उसमें ऐड कर दिया। फिर जो जो ए है वो 8 दिन का काम छोड़ के गया हुआ था अपना, है ना, 8 दिन का काम छोड़े गया हुआ है, अगर 8 दिन का काम करवा दिया तो उसका भी देखो यहाँ पे 6 48, 48 यूनिट कार्य वो छोड़े गया है, वो भी उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल काम बन गया हमारा 312 यूनिट।
इस तीनों के तीनों को, इस टोटल वर्क को तीनों से करवा दो भाई, तो उत्तर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। देखो सवाल है हमारे पास, 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 मैन ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। तो देखो पहला सवाल क्या बना है इसमें, ये बना है कि इफ ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी कि इन्होंने एक साथ काम शुरू किया है। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट। ठीक है, क्या सवाल है भाई, देखो जरा। तो सवाल ये है कि 3 लोग हैं यहाँ पे, हम इसी सवाल को जो है 3 पार्ट में करेंगे। ए है, बी है और सी है। ए एक कार्य को 10 दिन में, ठीक है, और बी 12 दिन में, और जो सी है वो इसको 15 दिन में, ठीक है ना, 15 दिन में कर सकता है। चलिए बस आप इसका एलसीएम ले लेंगे और बाकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे इसकी। तो एलसीएम कितना आने वाला, 60, 6, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, एलसी जो निकाल ली एफिशिएंसी। सवाल क्या है कि तीनों एक साथ लगे। ए ने क्या किया, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और उससे अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। देन फाइंड आउट हाउ मैनी डेज द वर्क होल वर्क विल कंप्लीट, ठीक है, ए ने और बी ने। तो देखो जरा इसको भी समझ लेते हैं ध्यान से जरा, कैसे करेंगे इसको भी 2 पार्ट में कर सकते हैं हम, 2 तरीके से। एक तो ऐसे इसको समझने के लिए पूरा डिटेल में कि पूरा जो काम था 60 यूनिट था भाई, तीनों के तीनों लोग काम पे लग चुके हैं, ठीक है। तीनों की जो एफिशिएंसी है 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट इनकी तीनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 15 यूनिट काम करेंगे। सवाल में क्या कहा कि 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो जरा, जब 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देगा तो आगे काम करने के लिए कौन बढ़ेगा, बी और सी। और फिर 2 दिन बाद, उससे नेक्स्ट 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आगे फाइनली कौन करेगा काम, सी करेगा। चलो तो देखो यहाँ पे 2 दिन के बाद छोड़ा है तो 2 दिन तक किसने काम किया, तीनों ने किया होगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट काम हो गया, 30 यूनिट काम हो गया। फिर यहाँ पे ये भी 2 दिन बैठेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन का काम निकाल लो। देखो बी और सी ये रहा, कहाँ पे बी और सी ये रहा, ठीक है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 5 और 4 9 यूनिट। तो बी और सी एक दिन में 9 यूनिट करेंगे मिल के, और 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन और 2 दिन यहाँ पे, ठीक है ऐसे। तो 9 दूनी 18 यूनिट ये हो जाएगा, ठीक है। 9 के हिसाब से 18 यूनिट हो गया। अब देखो जो बचा हुआ काम हो किसने किया, इसी ने किया है। चलो निकाल देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 48। तो रिमेनिंग वर्क निकाल दो यहाँ पे। तो रिमेनिंग वर्क बराबर 60 में से आप 48 निकाल दो जरा, तो 2 बच गया, 12 ही बच गया यानी कि हमारे पास। इस 12 यूनिट को किसने किया है, सी ने किया है। तो यहाँ पे इस 12 यूनिट को सी ने किया है। तो सी ने कितने दिन में किया इसको, 3 दिन में किया है। बचे काम को 3 दिन में किया है। हमसे पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा। तो 3 दिन तो भाई यहाँ से यहाँ तक लगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 3 दिन तो ये लगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिन ये लगे, 2 और 2 4, तो 4 3 7, तो आंसर कितना आएगा, 7 दिन। तो यहाँ पे आप निकाल देंगे कि टोटल टाइम, काम समाप्त होने में लगा टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 + 3 = 7 दिन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया भाई, आसानी से इसको समझ सकते हैं, 7 डेज इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि देखो सवाल में कहा है कि 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा। तो हम देखते हैं कि 2 दिन का काम निकाल लो भाई, किसका, ए का 2 दिन का काम। जो ए है, ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 के हिसाब से 12 यूनिट, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट 2 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। तो बी ने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, तो बी ने 4 दिन काम किया है। तो अगर बी का भी निकालेंगे आप, तो बी ने 4 दिन काम किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 एक दिन में करता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिन हो जाएंगे बैठेंगे उसके। तो 4 दिन के हिसाब से कितना काम हो जाएगा, 20। तो 20 यूनिट इसने किया, 12 यूनिट इसने किया। बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। और सी के हिस्से में कितना आएगा, जो हमारे पास टोटल है उसमें से
20 और 12 जोड़ो, कितना बन गया हमारे पास? 20 और 12 32। इसको घटा दीजिए, कितना बच गया हमारे पास? 8। और यहाँ बच गया कितना? 2। ठीक है, 28 यूनिट कार्य बच गया। तो ये 28 यूनिट कार्य सी ने किया है। 28 यूनिट कार्य किसने किया है? सी ने। तो ये जो बचा हुआ कार्य सी ने करवा दो इससे। ठीक है, देखो तो सी अकेला 4 है, तो 4 के हिसाब से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28, तो 7 दिन। इस केस में ऐसा करेंगे हम। क्या किया? कुछ नहीं किया कि भाई 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, तो 6 दूनी 12, तो 12 यूनिट काम कर सकता है। उसके बाद 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो 2 दिन यहाँ पे हो जाएंगे बी के, और 2 दिन यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे, तो 2 और 2 4, यानी कि बी ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना काम किया है? 4 दिन तक। तो 4 दिन का काम कितना होगा? 20। ठीक है, तो 20 ये और 12 ये, तो काम कितना हो चुका है? 32 हो चुका है, तो बचा कितना? 28, तो 7। तो अब इसको घटा देंगे, जो बचा हुआ 7 से करो, उससे सी से करवा देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम कंप्लीट होने में 7 दिन लगने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए, इस हिसाब से ये सवाल हमारा बन जाएगा, लेकिन इसमें सी के बारे में पूछा था, तो सी का भी सेम थिंग है, सी के हिसाब से आंसर बदल जाएगा बस, बाकी इसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सेम सवाल लेते हैं, और सेम सवाल में क्या है? संख्या सेम है। सवाल ये है कि ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने तीनों ने क्या किया? एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, है ना? और देन होल वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मैनी डेज। तो जो बी और सी, ए और बी है, उसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो काम कितने में समाप्त हो जाएगा पूछा है। चलिए सिंपल है, तो क्या करेंगे? देखो सेम सवाल है हमारे पास कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, और जो सी है वो 15 दिन में। शायद यही संख्या दी है, 10 12 15। हाँ, 10 12 15। तो सेम चीज करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? वही 60 आ गया। ठीक है, तो 10 छकी और 12 पंजे और 15 चौका, एफिशिएंसी निकाल लिया आपने। अब इसने कहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा काम 60 यूनिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तीनों लोग काम पे एक साथ लग चुके हैं, इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया है, परंतु ए और बी ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो यानी कि यहाँ पे काम कौन करेगा? सी करेगा। इस मेथड से करेंगे, तो सी का 2 दिन का काम देख लो भाई, तो 2 चौक 8। एक दिन में सी 4 यूनिट करता है, तो 2 दिन में 8 करेगा, कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे कितना बचा? 60 में से 8 निकाल दो, तो कितना बचा हमारे पास? 52 यूनिट बचा। और ये तीनों ने किया है, तो तीनों जब करेंगे इसको 52 को, तो कितना समय लगेगा देखो जरा, तो 52 अपॉन में कितना? 6 और 5 11 और 4 15। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। 15 से इसको भाग कर दो, 15 से भाग करो इसको, तो कितना आएगा? 15 तिया 45, 15 तिये 45, 45 बचे कितने? 7। ये आ गया 7 सही 3 सही 7/15 दिन। तो यानी कि यहाँ से
लेके यहाँ तक इतना समय लगा और 2 दिन ये थे, तो जोड़ दो। तो टोटल टाइम हमसे पूछा गया है कि टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 और इसको आप जोड़ दीजिए। तो 3 ये और 2 ये, तो कितने हो गए 5, 5 सही 7/15 दिन। दैट इज आंसर। ठीक है। और अगर दूसरे वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे देखो, तो जो हमारे पास एलसीएम आया है, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है 60 यूनिट है। ठीक है। देखो, तो काम समाप्त होने से क्या किया, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ा है। ध्यान से सुनना, काम समाप्त होने ही वाला था, 2 दिन पहले काम छोड़ा है। ठीक है। तो 2 दिन पहले काम छोड़ा है उन्होंने, अगर वो 2 दिन काम कर लेते तो देखो 6 5 11 और 11 दूनी 22, अगर वे 2 दिन काम कर लेते तो 22 यूनिट काम करके जाते। अगर वे आपका 2 दिन काम और कर लेते तो 22 यूनिट काम करके जाते। तो आप क्या करो, इस 22 को इसमें जोड़ दो। ठीक है, 22 को आप इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया हमारे पास 82 यूनिट। तो यानी कि अब ये काम करवा दो किससे, आंसर निकालने के लिए ये वाला काम आप तीनों से करवा दो। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आया है इसको आप भाग कर दो 15 से, तो 15 पंजे 75, तो कितना आया देखो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाना है। आंसर हो आया है दोनों ही तरीके से। बस यहाँ पे यह है कि चीज़ें क्लियर हो जाती है कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट सेकंडों में आंसर उसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी।